नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज पटना हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया है, जिन सीटों को ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था, यानी कि जिन सीटों को रिजर्व रखा गया था ईबीसी के लिए, वहां चुनाव को रोक दिया है। पटना हाई कोर्ट ने आज जो जजमेंट दिया है, अब उसके बाद से कह सके तो राज्य निर्वाचन आयोग की नींदें उड़ चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के तमाम जितने अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं। आगे क्या डेवलपमेंट है, क्या हो सकता है, क्या सही में नगर निकाय चुनाव को टाला जाएगा, ये देखना होगा। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर से जब हमने इस बारे में बात की है और जानने की कोशिश की है कि अभी क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या चुनाव टलेगा, इसके बारे में नोटिफिकेशंस फिर कब जारी होंगे, क्योंकि फिर री नोटिफाइड करना होगा उन सीटों पर जहाँ पर ईबीसी और ओबीसी के लिए उन सीटों को रिजर्व किया गया था, वहाँ तो चुनाव होंगे नहीं। ऐसे में सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर क्या कुछ बता रहे हैं, जरा सुनिए। ज्ञानेश्वर जी, आज जो नगर निकाय चुनाव को लेकर के पटना हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश निकल के आया है, जो जजमेंट आया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका फर्क पड़ने जा रहा है और आगे क्या डेवलपमेंट है? राज्य निर्वाचन आयोग इस पर क्या मंथन कर रहा है? देखिए आलोक, पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आपने पूछा कि इसके बाद क्या हो रहा है। देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में हमने आज बात करने की कोशिश की। आपको पता है कि आज पटना हाई कोर्ट विशेष परिस्थिति में खोला गया इस फैसले को सुनाने के लिए। आज अवकाश का दिन था, आज महानवमी है, यह भी आपको पता है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को तो पहले से इस बात की जानकारी थी नहीं कि आज ही फैसला आने वाला है। लेकिन जब हाईकोर्ट पे फैसला सुनाया जा रहा था तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजय करोल ने वहां स्टेट इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट को कहा कि आप फैसले की जानकारी तुरंत निर्वाचन आयोग को दे दें। तो देखिए, निर्वाचन आयोग को फैसले की जानकारी मिल गई है और आपको हम यह भी स्पष्ट कर दें कि जो कई प्रकार के मीडिया माध्यमों में यह खबर चल रही है कि 10 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय के चुनाव को पूर्ण रूपेण रोक दिया गया है, यह गलत बात है। देखिए, हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन सीटों को ईबीसी और ओबीसी के लिए, मतलब जो सीटें ईबीसी और ओबीसी के लिए रिजर्व की गई थी, जिनके कैंडिडेट सिर्फ ईबीसी और ओबीसी होने थे, उनके ही चुनाव को फिर से री नोटिफाई करने के लिए कहा गया है। तो देखिए, मतलब कि 10 अक्टूबर को पूर्ण रूप से जो मतदान होने वो बंद नहीं होंगे, जो अभी नहीं। देखिए, अभी मैं फिर से कह रहा हूं, हाई कोर्ट ने यही कहा है, ठीक है ना, कि जो ईबीसी और ओबीसी के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया था गबली मामले में, इसके अलावा सहनी मामले में, इसके अलावा कृष्णमूर्ति मामले में, उसकी अनदेखी की गई। और आपको यह भी बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है पटना हाई कोर्ट ने, और उसने कहा है कि देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का काम खुद से काम करना होता है, न कि राज्य सरकार से डिक्टेट होना होता है। खैर, तो चलिए देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमें जानकारी मिली है कि देखिए, जो पटना हाई कोर्ट का फैसला है वह 86 पन्नों में है, 86 पेजेस में है। बहुत विस्तार से आदेश लिखाया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्र कह रहे हैं, हमारी जो बातचीत हुई है कि देखिए, हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान तो हम करेंगे ही। हाई कोर्ट के फैसले से यह बात स्पष्ट है कि ईबीसी और ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी चुनाव में, जिन स्तरों पर, नगर निकाय के चुनाव में, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, तो उन पर चुनाव तो फिलहाल संभव नहीं हो सकता है। लेकिन हम आदेश की पूर्ण रूपेण समीक्षा कर रहे हैं और उसके विभिन्न पहलुओं पर हम विचार अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने काउंसिल से बात कर रहे हैं, हम लीगल एडवाइजर से बात कर रहे हैं और एक एक बिंदु की समीक्षा कर रहे हैं कि यह आदेश किन परिस्थितियों में आया। यह बात भी सही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन क्या इसके लिए संभावनाएं बचती हैं और क्या इसके लिए समय बचता है? क्योंकि आपको पता है कि 10 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव है और अब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 5 दिन बचे थे। और जैसे ही सुबह पटना हाई कोर्ट का आदेश आया, सबसे पहले लाइव सिटी नहीं बताया था,
जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे ईबीसी और ओबीसी कैटेगरी के, उनके भीतर तो निराशा और हताशा छा गई। और इसके साथ ही जो इस कैटेगरी के नहीं है, जैसे आप देखें कि पटना नगर निगम में ही डिप्टी मेयर का चुनाव रुक गया, मेयर का चुनाव होगा यदि पटना हाईकोर्ट के आदेश को अक्षरशः माना गया। लेकिन देखिए जिस तरीके से आदेश आया है, राज्य निर्वाचन आयोग देख रहा है। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि री नोटिफाई कीजिए, मतलब जो रिजर्व सीटें थी उन्हें अनरिजर्व करके जब तक आयोग नहीं बनता है और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस की, मतलब राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन को चिन्हित कर आप आरक्षण का फैसला नहीं कर लेते हैं, तब तक अनरिजर्व करके आप चुनाव करा सकते हैं। लेकिन क्या यह व्यावहारिक होगा? बिहार में आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चाहे पार्टी कोई हो, जेडी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, उनके लिए आरक्षण ब्रेड बटर है। और यह बात पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान भी आई थी। तो इस बात की तो उम्मीद लगती नहीं है कि अनरिजर्व करके फिर से री नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव रोक दिया जाएगा, पूर्ण रूपेण रोका जाएगा, या जैसा पटना हाईकोर्ट ने कहा है, देखिए उस आदेश का पालन तो करना ही होगा, सिवाय इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं और सुप्रीम कोर्ट से आप कोई स्टे ऑर्डर ले लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर मिलेगा, इसकी उम्मीद जो लॉ कंसर्न है, जो मतलब लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वे कह रहे हैं कि उम्मीदें कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ही देख में इस आदेश को पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले कहा था कि ट्रिपल टी का फार्मूला लागू होगा। तो देखिए यह जो फैसला आया है, इसमें यह बात तो सही है कि हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की परवाह नहीं की और राज्य सरकार के कहने पर चुनाव को अधिसूचित कर दिया, ठीक है ना जी। तो अब यह फैसला राज्य निर्वाचन आयोग आज सुनाता है या कल सुनाता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो हाईकोर्ट ने कह दिया है वह मानना होगा। और चुनाव आयोग ने बीच में ही, जब 29 सितंबर को सुनवाई खत्म हो गई थी, तो 30 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी किया था, जिस पत्र में साफ रूप से कहा गया था कि हाईकोर्ट का जो आदेश आएगा उससे चल रही चुनाव प्रक्रिया आच्छादित होगी। तो आच्छादित हो गई कि चुनाव ने कह दिया कि ईबीसी और ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन चुनाव को अभी रोकना होगा, री नोटिफाई करना होगा। अब देखना यह है, बड़ा सवाल यह है कि क्या इस परिप्रेक्ष्य में पूरे चुनाव को रोक दिया जाता है। देखिए अब इसकी वजह क्यों बन रही है कि जब क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग इतना बड़ा कदम उठाएगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब देखिए राजनीतिक पिछड़ेपन कि किस म्युनिसिपैलिटी में, किस नगर परिषद में, किस नगर पंचायत में कौन सी जाति राजनीतिक पिछड़े रूप में है, यदि इसकी पहचान करनी है और उसके आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था की जानी है, तो बाद में एक वैधानिक संकट यह भी पैदा हो सकता है कि जब मान लीजिए कोई भी आप नगर पंचायत उठा लें, नगर परिषद उठा लें या नगर निगम उठा लें, वहां जो आयोग बनेगा डेडिकेटेड आयोग बनेगा, और जो डेडिकेटेड जो सामने प्रामाणिक तथ्य आएंगे उसमें यह दिखेगा कि यहां तो इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन पहले चुनाव हो गया किस आधार पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नहीं होगा। और वैसे भी समझिए, देखिए यह मसला जो है कानूनी मसला है, लेकिन यदि राजनीतिक स्थिति को आप बिहार में समझते हैं तो क्या आपको लगता है कि ईबीसी और ओबीसी वाला चुनाव नहीं होगा और जनरल कैटेगरी या महिला कैटेगरी वो वाला चुनाव हो जाएगा? ठीक है, ये भी देखना होगा, ये भी देखना। खैर ये मसला राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही डांट खा चुका है। लेकिन देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के जो बड़े प्राधिकारी हैं वे लीगल एक्सपर्ट से राय विचार कर रहे हैं, तमाम पहलुओं पर मंत्रणा चल रही है। और किसी भी बात निकल के आ रही है कि कल दशहरे का त्योहार है, फिर भी कल बैठक बुलाई गई है। नहीं, देखिए जब हाईकोर्ट खुल सकता है, देखिए फैसला तो अभी हो जाना चाहिए था। आपको बार फुटिंग पर जो 86 पेजेस का फैसला है उसको समझना चाहिए था, जो स्पष्ट दिशा निर्देश। देखिए जो उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थक हैं, आप समझ सकते हैं कितना पैसा जो हम
फालतू के पैसे की बात नहीं करते। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो खर्चे की सीमा तय की थी, यदि उसी के हिसाब से आप निकाल लेंगे तो जिन लोगों का चुनाव रुक रहा है हाईकोर्ट के फैसले से, उनका सैकड़ों करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। और यदि आप फैसला लेने में विलंब करेंगे, यदि आपको पूर्ण रूपेण चुनाव रोकना है, आंशिक तो रोकना ही रोकना है, पूर्ण रूपेण भी रोकना है, तो निर्देश और निर्णय तो हो जाना चाहिए। तो इसलिए देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग फैसला अभी ले, कुछ घंटे के बाद ले, या कल पहले पहर में ले, बहुत जल्द ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे बिहार में संशय की स्थिति पैदा हो गई है और लोगों को लगने लगा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चुनाव होगा नहीं होगा। उनका चुनाव तो नहीं होना है, इनके बारे में हाईकोर्ट ने कह दिया। तो ये सारी स्थिति और परिस्थिति है आलोक, और इस बारे में हम लगातार खबरों को संकलित कर रहे हैं, और जो कुछ होगा आपको हम सबसे पहले बताएंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो फोन पर हुई बातचीत के दौरान सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने क्या कुछ बताया है आपने सुना है। बहरहाल हर पल की अपडेट्स के साथ लाइव स्ट्रीम आपको अवगत करा रहा है क्या कुछ डेवलपमेंट है, क्या सच में नगर निकाय के इस पूरे चुनाव को टाल दिया जाएगा या फिर उन सीटों पर चुनाव तत्काल रोक दिया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। और जो बची हुई सीटें हैं, जहां जहां चुनाव होने हैं, जहां महिलाओं के लिए आरक्षित है या फिर जो जनरल सीटें हैं, वहां पर चुनाव कराया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग की ओर है। क्या कुछ अपडेट्स निकल के आएंगे आने वाले समय में भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।